हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कूल स्टडी ऑनलाइन। तो आज हम क्लास 11th इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि एक औरत की तस्वीर, जिसके ऑथर हैं आपके खुशवंत सिंह। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन फॉर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेस्ट। सबसे पहली बात क्या कही जा रही है कि कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं। ये जो पूरा टेक्स्ट आएगा ना तुम्हारा, इसके अंदर ये कुछ 7 एक्सप्रेशंस आएंगी जो कुछ ना कुछ भावनाओं को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो इनके हमें मतलब पता करने क्या है क्या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। मेरी दादी जैसे सबकी दादी होती है, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो 20 साल से बूढ़ी और झुर्रीदार उनका चेहरा था। जब से मैं 20 साल से उन्हें जानती हूँ, तब से मैं उन्हें ऐसे ही देखती आ रही हूँ। पीपल सेड दैट शी हैड वॉन्स बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड हस्बैंड। लोग कहते थे कि वो पहले जवान और खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन और उनका पति भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन उसे विश्वास करना मुश्किल था मेरे लिए, ऑथर के लिए। द ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। उनके दादाजी की तस्वीर कहाँ पे लटकी हुई थी? ड्राइंग रूम वो होता है जहाँ बैठक होती है लोगों की। ठीक है, वहाँ पे मतलब एक मेंटल पीस होता है जहाँ पे एक आग सी जल रही होती है, उसके ऊपर एक तस्वीर थी उनके दादाजी की। ठीक है, वहाँ पे वो लटकी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी तस्वीर के अंदर, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी पूरी छाती को ढके हुई थी, और वो लगभग 100 साल बूढ़े लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो कुछ इस तरीके के आदमी नहीं दिख रहे थे जिनकी एक बीवी और एक बच्चा हो या कुछ बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि उनके खूब सारे नाती पोते हों। ठीक है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और रही बात मेरी दादी की कि वो जवान और खूबसूरत थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। तो ये पहला एक्सप्रेशन आ गया। ये सोचना भी बहुत बड़ा मतलब हिला देने वाली बात थी। सीधी सी बात ये है। तो एक्सप्रेशन कहने का मतलब है द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब ऐसा ख्याल भी एक विद्रोहपूर्ण था, यानी कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा था ऐसी बात पे कि मेरी दादी कभी जवान और खूबसूरत भी थी। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये आएगा। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमें अक्सर बताया करती थी अपने खेल जो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. वो हमें मतलब सुनने में बड़े बेतुके से बकवास से खेल लगते थे, और हम उसे जैसे पुराने ज़माने के लोगों की कहानियों की तरह हम टाल देते थे। हम उन्हें ऐसा लगता था कि पुराने ज़माने की कहानियाँ सुना रही हैं। ठीक है, तो ऐसा होता का कहना है। शी आर ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। वो हमेशा छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पे बहुत सारे क्रिस क्रॉस लगे हुए थे, यानी कि झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, जो पूरे चेहरे पे फैली हुई थी। एवरीवेयर टू एवरीवेयर यानी पूरे चेहरे पे थी। नो वी वॉज सर्टेन शी आर ऑलवेज बीन एज वी हैड known her, old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और मुझे पूरा यकीन था कि मतलब जब से मैं जानती हूँ ऐसी की ऐसी थी, बूढ़ी, एकदम बूढ़ी, हद से ज़्यादा बूढ़ी, मतलब इतनी बूढ़ी थी कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती वो। ठीक है, 20 साल से तो मैं ऐसे ही जानती हूँ, वो जानता हूँ। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कभी खूबसूरत नहीं हो सकती लेकिन वो मतलब कहने का मतलब है चेहरे से तो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत थी अंदर से, मन की भावनाओं से। कैसे? ऑथर का कहना है, बताएगा ऑथर अपनी फीलिंग्स बताएगा। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। वो हॉबल्ड यानी लड़खड़ा कर चलती रहती थी अपनी बिना धब्बे वाली साड़ी में, सफ़ेद कलर की साड़ी थी। एक हाथ उनका कहाँ था? वेस्ट, कमर पर रहता था, ताकि उनके झुकाव यानी कि अपने बैलेंस को संभालने के लिए। ठीक है, स्टूप को संभालने के लिए यानी अपने झुकाव को संभालने के लिए। ठीक है, अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, और दूसरा हाथ उनका माला जपने में
लगा रहता था। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके सिल्वर लॉक्स यानी कि जो बालों की बात हो रही है, उनके जो सफ़ेद बाल थे वो पूरे बिखरे रहते थे उनके पीले पड़े हुए चेहरे पे, जो कि पकड़ यानी झुर्रीदार था, ठीक है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, मतलब उनके जबा मतलब मुंह चलता रहता था कि अपनी वो प्रार्थना जपती रहती थी, माला जपती रहती थी, मतलब बुदबुदा, इनऑडिबल, आवाज़ नहीं आती थी मन ही मन में, बस मुंह चलता रहता था। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो ऐसी थी कि जैसे कि पहाड़ों में कोई सर्दी का नज़ारा हो, सफ़ेद सफ़ेद चारों तरफ। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी कि एक और एक्सप्रेशन आ गई, एन एक्सपेंस, यानी कि चारों तरफ एक सफ़ेद शांति का फैलाव, बिल्कुल शांत। उनको देखने के बाद ऐसा लगता था कि बिल्कुल शांति मन में उतर जाती है, ठीक है। एक शांति, एक कोमलता, एक राहत सी मिलती थी, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उनके पास छोड़ दिया था जब वो शहर में रहने चले गए थे, और हम लगातार काफ़ी समय से साथ में थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो मुझे सुबह जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, वो अपनी मॉर्निंग की जो सुबह की वो प्रार्थना थी वो जपती रहती थी, एक ही सुर में, एक ही मोनोटोनस, एक ही लय में वो गाती रहती थी उसे। जब भी वो मुझे नहाया करती थी, मुझे कपड़े पहनाया करती थी, ड्रेसअप किया करती थी, इस उम्मीद से कि मैं उसे सुनूंगा और मन से, दिल से याद करूंगा। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, मैं सुनता था क्योंकि मुझे अच्छी लगती थी उनकी आवाज़, लेकिन कभी याद करने के बारे में चिंता नहीं की, मतलब याद करने की नहीं सोची। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed. फिर वो मेरी क्या कहते हैं वो लाती थी मेरी स्लेट जिसमें मैं लिखता था, ठीक है, जो वो पहले धो के रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, उसमें पीली कलर की मतलब पेंट कर रखा था। आ टिनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और एक छोटी सी दवात यानी कि इंक की जो पॉट होती है, ठीक है, और एक लाल कलर का कलम होता था, ठीक है। टाई देम ऑल इन द बंडल एंड हैंड इट टू मी, सारा एक बंडल में बांध के मुझे थमा देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, एक नाश्ते के बाद यानी कि मोटी और बासी, स्टेल मतलब बासी रोटी चपाती खाने के बाद उसमें थोड़ा बटर रहता था, थोड़ा शुगर रहता था, ठीक है, हम स्कूल को चल देते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो कई सारी बासी रोटियां, बासी चपातियां गांव के कुत्तों के लिए भी उठा लेती थी, ले जाया करती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो स्कूल था वो टेंपल से जुड़ा हुआ था, मंदिर से जुड़ा हुआ था, और वहाँ का जो पादरी था वो क्या करता था, हमें कुछ चीज़ें सिखाता था सुबह की प्रार्थना के लिए। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, जबकि बच्चे क्या करते थे, एक कतार में बैठे रहते थे, वरांदा यानी कि वो बरामदे में, ठीक है, वो मैदान सा जो होता है जहाँ पे बच्चे बैठते हैं, ठीक, खुला सा मैदान होगा वहाँ पे बैठते थे, और उस एक कोरस में यानी कि एक साथ वो उन अल्फ़ाबेट को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठ के क्या करती थी, धार्मिक किताबें पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और जब हम दोनों का पूरा हो जाता था, स्कूल ख़त्म, उनका पढ़ना ख़त्म, तो हम दोनों वापस चल देते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस समय हमें क्या कहते हैं, गांव के कुत्ते हमें मिलते थे, और क्या कहते हैं, ओ टेम्पल के बाहर। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू दैम, और वो हमारा पीछा किया करते थे, गुर्राते थे, लड़ते थे, किस लिए, वो जो हम रोटियां उन पे फेंकते थे उसके लिए। Like and share, and for more videos, subscribe and press the bell icon.